तो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, ठीक है। और वो शंट अगर हमारे पास बड़ा हो तो वो हमारे पास एसन मैगर सिंड्रोम के अंदर प्रेजेंट करना शुरू होता है। अच्छा, अब ये सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास रिवर्सल हो जाता है शंट्स का। जो शंट फॉर एग्जांपल लेफ़्ट टू राइट था ना, ठीक है, अब वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, राइट टू लेफ़्ट शंट में, ठीक है। इसकी थोड़ी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह क्लिनिकली मैनिफेस्ट करता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। उसके साथ हमारे पास क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया होता है, पॉलीसाइथीमिया होगा। और पॉलीसाइथीमिया के साथ हमारे पास क्या होगा, क्लबिंग होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि एसन मैगर सिंड्रोम में क्या होगा, अगर लेफ़्ट टू राइट शंट था तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा और राइट टू लेफ़्ट शंट बन जाएगा। ये बात आपको पता नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, सर्जिकल क्लोजर करेंगे हम, किसकी, सर्जिकल क्लोजर कर देंगे हम, किसकी, सेप्टल जो डिफेक्ट होगा ना उसकी। और यूजुअली अगर स्मॉल क्लोजर हो तो वो खुद ब खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। अभी हमने पहले वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट पढ़ा था जो वेंट्रिकल्स के दरमियान है, अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पढ़ेंगे। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होगा, ये हमारे पास दो एट्रियाज़ हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, इनके दरमियान भी हमारे पास एक सेप्टम होता है, ठीक है। अगर इस सेप्टम में हमारे पास डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएँ तो हमारे पास क्या होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स हमारे पास किस तरह डिवाइड होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट हमारे पास राइट और लेफ्ट एट्रिया को डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और इसकी दो किस्म की हमारे पास टाइप्स होगी, एक होगी ऑस्टियम स्कैंडम एंड ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है। ऑस्टियम जो स्कैंडम है ना वो हमारे पास ज़्यादा कॉमन है, ऑस्टियम, ये मैं भी आपको समझाता हूँ, स्कैंडम एंड ऑस्टियम प्राइमम, स्कैंडम, ठीक है। ऑस्टियम स्कैंडम थोड़ा ज़्यादा कॉमन है हमारे पास, ठीक है। ये 90% ऑफ द केसेस में यही होता है और 10% केसेस में ऑस्टियम प्राइमम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ऑस्टियम प्राइमम उन केसेस के साथ इन्वॉल्व होता है जो हमारे पास डाउन सिंड्रोम के साथ आते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के साथ। इसमें भी हमारे पास कौन से किस्म का शंट होगा, राइट, लेफ़्ट टू राइट शंट होगा, ठीक है। और ये शंट भी हमारे पास किस तरह होगा, क्योंकि इसके अंदर शंट रहेगा, प्रेजिस्ट करेगा, और वो हमारे पास क्या होगा, एम्बोलाई, इसकी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो आपने याद रखनी है। अच्छा, हमने बोल दिया ऑस्टियम स्कैंडम, ऑस्टियम प्राइमम। ऑस्टियम स्कैंडम और ऑस्टियम प्राइमम होते क्या हैं ये आपको थोड़ा सा मैं एम्ब्रियो बता देता हूँ। चलें, लेट्स मेक अ हार्ट, जल्दी से एक हार्ट बना लेते हैं, रफ सी ड्राइंग हार्ट की। ये अगर हमारे पास या हार्ट का हो गया पोर्शन, ओके, ये हार्ट की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास मिडल में ये राइट एट्रिया, ये लेफ़्ट एट्रिया, ठीक है। और ये हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास बनेगा सेप्टम प्राइमम, ठीक है, सेप्टम प्राइमम ऊपर से बनेगा, ठीक है, और नीचे से भी बनना शुरू होगा। अगर इसमें डिफेक्ट आ जाएगा किसी भी किस्म का तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑस्टियम प्राइमम। अगर होल बनेगा इसके अंदर तो ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक सेकंड बनता है, यहाँ से एंडोकार्डियल क्वेश्चन से भी थोड़ा सा ओपनिंग आएगी और इधर से भी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये है सेप्टम स्कैंडम, ठीक है, सेप्टम स्कैंडम। अब इसके दरमियान जो होल बनेगा ना, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ऑस्टियम स्कैंडम, ठीक है, ऑस्टियम स्कैंडम ये है। अगर इसके दौरान जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम बना था उसके अंदर किसी किस्म का भी गैप आ जाएगा तो वो होगा ऑस्टियम प्राइमम, जो कि अभी मैंने नहीं बनाया। और ये जो हमारे पास गैप बना है इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक हो गया। ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसकी एम्ब्रियो क्या थी, एम्ब्रियोलॉजी इसकी क्या थी, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो में आपको ये बता रहे हैं कि यूजुअली क्या होता है हमारे पास, ऑस्टियम स्कैंडम 90% ऑफ द केसेस की वजह में यही होता है, और ऑस्टियम प्राइमम 9 हमारे पास डाउन सिंड्रोम के साथ ही प्रेजेंट करता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, यूजुअली खुद ही ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास ना ये अगर रिजॉल्व ना हो तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन इन एडल्ट लाइफ। एडल्ट लाइफ में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन यही आती है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ने लगे हैं वो है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, PDA। PDA बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हर जगह नाम सुना होगा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस होता क्या है, आपको थोड़ा इसका भी आइडिया होना चाहिए
कि हमारे पास डक्टस आर्टीरियोसिस। अब पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डक्टस आर्टीरियोसिस था ना वो क्लोज नहीं हुआ प्रॉपर्ली, ठीक है। और यूजुअली कहते हैं कि ये रुबेला जो होती है ना, कंजेनिटल रुबेला, रुबेला जो उसका डिजीज़ हो ना, उसकी वजह से हमारे पास हो सकता है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। अच्छा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में आपको पता होना चाहिए कि पेटेंट डक्टस होता क्या है। अच्छा, ये मैं डायग्राम वही ले आता हूँ। आपको पता है कंजेंटली हमारे पास होती है ये कि एक शंट बना होता है हमारे पास, क्या शंट बना होगा अयोटा और पल्मोनरी वेसल्स के दरमियान, ये किस्म का इधर शंट बना होगा ऐसे, ये आपस में जुड़ी होंगी, ये ऐसे, ये आपस में इधर जुड़ी होंगी इसकी वेसल्स, ताकि जो हमारे पास है लंग्स में ब्लड बाईपास हो जाए, लंग्स में ब्लड ना जाए, क्योंकि अभी लंग्स प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं हुए, बने नहीं है, तो इस वजह से हार्ट में ब्लड इधर ही सर्कुलेट करता रहता है। तो जब ये वाला जो डक्ट है ये क्लोज़ नहीं होगी, इसने क्लोज़ होकर लिगामेंटम आर्टीरियोजम बनाना था, बट ये अब डक्ट जब क्लोज़ नहीं होगी तो ये क्या बनेगा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। और इसके सबसे ज़्यादा क्या नाम है एसोसिएशन किसके साथ है, रुबेला के साथ। अच्छा, इसमें किस किस्म का शंट होगा, इसमें भी लेफ़्ट टू राइट शंट होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट शंट। अच्छा, अब लेफ़्ट टू राइट शंट में यही होगा कि हमारे पास सारी वही मैनिफेस्टेशंस आएंगी जो मैंने आपको पहले बताई हैं। अच्छा, अब इसमें एक जो है ये कहते हैं कि बर्थ तक तो ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, बट आफ्टर बर्थ ना हमारे पास अगर किसी भी बच्चे में मशीन लाइक मरमर सुनाई शुरू हो जाए, जैसे मशीन नहीं चल रही होती, मशीन लाइक मरमर, तो आपने आंखें बंद करके उसे कह देना है कि ये क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। ऐसे चल रहा होगा कि जैसे कोई मशीन चल रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात इसमें क्या आती है कि इसके में हमारे पास ये हो सकता है कि अगर ये जो ये शंट है ये प्रॉपरली टाइम पे क्लोज ना हो, तो हमारे पास वही मैनिफेस्टेशन होगी, एसन मैगर सिंड्रोम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसमें ये होगा कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, हमारे पास क्या होगा, राइट वेंट्रिकल की जब हाइपरट्रॉफी होगी तो उसके बाद पॉलीसाइथीमिया होना शुरू हो जाएगा और क्लबिंग भी होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसमें ये होगा कि अगर ये क्लोज ना हो तो फिर लोअर एक्सट्रीमिटी में साइनोसिस भी होना शुरू हो गया, लोअर एक्सट्रीमिटी में साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट में आपको पता है कि क्या देते हैं हम, इसकी ट्रीटमेंट में इंडोमेथोसिन देते हैं, ठीक है, इंडोमेथोसिन देंगे, ठीक है। इंडोमेथोसिन ये होगा कि वो हमारे पास डिक्रीज़ करेगा पीजीई, प्रोस्टाग्लैंडिन ई की सिंथेसिस को। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है ना, ये हमारे पास क्या कार्य होती है, पेटेंसी मेंटेन कार्य होती है डक्टस आर्टीरियोसिस की, ये याद रखना, पेटेंसी मेंटेन करी होती है डक्टस आर्टीरियोसिस की। तो इसमें आपको यही बात याद करनी थी, इस मशीन लाइक मरमर ये इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रैक्ट्रोलॉजी ऑफ फेलो, ट्रैक्ट्रोलॉजी ऑफ फेलो, ठीक है जी, TOF इसे हम बोलते हैं, ट्रैक्ट्रोलॉजी ऑफ फेलो। इसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये एक हमारे पास साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, इसमें साइनोसिस होगा, साइनोसिस होगा, ठीक है। और ये कंजेनिटल भी है, ये आपने बात याद रखनी है, और ये हार्ट डिजीज़ होगा। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपने ये याद रखनी है कि इसमें कौन सा शंट होगा, इसमें हमारे पास शंट होगा राइट टू लेफ़्ट। पहले दोनों में क्या हुआ था, लेफ़्ट टू राइट, इसमें राइट टू लेफ़्ट शंट होगा, और इसी वजह से साइनोसिस होना शुरू होगी इसमें, ठीक है। साइनोसिस मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था स्टार्ट में कि साइनोसिस तब होगी जब हमारे पास वो जो ब्लड है वो हमारे पास अयोटा में नहीं जाएगा, और अयोटा में जाने के बजाय वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज़ में और पल्मोनरी वेसल्स वगैरह में जाना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा ब्लड, ठीक है। अब राइट टू लेफ़्ट शंट इसमें होगा, राइट टू लेफ़्ट शंट की वजह से हमारे पास क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे वो आपको याद होना चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है। यूजुअली वर्क पे जब वो काम करेगा तो उसे काम नहीं होगा। फिर पॉलीसाइथीमिया होगा हमारे पास, इसके ये भी हो सकता है कि उसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह भी हो जाए। और दूसरा ये कहते हैं कि इसकी जो लिंक है ना वो डाउन सिंड्रोम के साथ वो ज़्यादा है, कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में ज़्यादा मसला हो सकता है इसका। दूसरी बात आपने जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि जो हमारे पास साइनोटिक स्पेल है ना, वो पेशेंट जब हमारे पास स्क्वाट करेगा ना
तो हमारे पास क्योंकि आर्टेरियल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी और हमारे पास शंटिंग डिक्रीज़ होगी, तो ये हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाए और इसकी वजह से ये हमारे पास एक स्क्वंटिंग रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात ये कि इसमें हमारे पास मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, होता क्या है। इसमें सबसे पहले होगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी पहली बात, क्योंकि ब्लड वापस आ रहा है यहाँ से इधर। अब इसने तो होल्ड करना है ना, हाउस करना है जितना भी खून आ रहा है, तो ये अपने आप की हाइपरट्रॉफी करता जाएगा ताकि मैं मैक्सिमम काम कर सकूं। तो इसकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। अब ब्लड वापस इधर भी नहीं जा रहा है। इधर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वेंट्रिकुलर स्टेनोसिस हुआ है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ है, ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस भी साथ हुआ होगा। पल्मोनरी स्टेनोसिस के साथ क्या होगा, हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट आ जाएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। यहाँ पे वेंट्रिकल का भी हो सकता है मसला आ जाए, जिसकी वजह से हमारे पास राइट टू लेफ़्ट शंट हुआ था। और जो चौथी बात है वो आपने ये याद रखनी है कि इसमें हमारे पास क्या होगा, अयोर्टा जो होगा ना वो ओवरराइड कर जाएगा, ओवरराइड, ठीक है, वो हमारे पास अपनी प्लेस छोड़ देगा और वो साइड पे हो जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। बाकी जो इसके हमारे पास रह गए हैं 2-3 टॉपिक्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कवर करता हूँ।